नमस्कार सभी को। दोस्तों, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो थे डी वाई चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने एक मर्सिडीज की कार खरीदी है। 1 करोड़ के आसपास की होगी। पर जो न्यूज बन रही है ना, वो इस कार को लेके नहीं है, बस इस कार पे जो चंद्रचूड़ साहब को नंबर चाहिए था उसको लेके है। दरअसल हुआ क्या है कि चंद्रचूड़ साहब को अपनी इस मर्सिडीज के लिए एक स्पेशल पर्सनलाइज नंबर चाहिए था। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीआईपी नंबर चाहिए या अपना कोई पर्सनल नंबर चाहिए तो उसकी एक तय प्रक्रिया होती है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, शुल्क जमा करते हैं, फिर ऑक्शन का इंतजार करते हैं। अगर आपका बहुत वीआईपी नंबर है तो करीब 4-5 लाख आपको देना पड़ सकता है। और खासकर जिस तरीके का नंबर डी वाई चंद्रचूड़ साहब को चाहिए था, पर्सनल टाइप का, इसकी डिमांड हर किसी को तो होती नहीं, तो ऐसे नंबर जनरली आपको 20-30 हज़ार में मिल जाते हैं। अब चंद्रचूड़ साहब ने क्या किया कि इस नंबर के लिए उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को चिट्ठी भिजवा दी कि भैया माननीय पूर्व सीजीआई को ये विशेष नंबर अलॉट किया जाए, वो भी प्रायोरिटी बेसिस पे। अब यार सभी को पता है कि हमारा सिस्टम कैसे ले दे के काम करता है, किस तरीके से सोर्सेस लगा के पैसे दे के तब तो कहीं आपका काम होता है। पर जिनका ये काम है ना, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो कम से कम न्यायमूर्ति कहते हैं लोग उनको, तो कम से कम उनसे ये अपेक्षा होती है कि वो नैतिक ग्राउंड पे एक मानक सेट करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं, तब भी न्यायपालिका की इमारत से किसी को आप पत्र लिखवा रहे हैं, वो भी अपनी सुविधा के लिए, तो क्या ये नैतिक रूप से सही है? और वो भी ऐसे काम के लिए जो 10-20 हज़ार में हो ही जाएगा। करोड़ों की आपने गाड़ी ली है, 10-20 हज़ार के लिए आप लेटर लिखवा रहे हो। अब इससे तो लोग यही सोचेंगे कि जब आप रिटायरमेंट के बाद भी वीआईपी कल्चर का हिस्सा बना रहना चाहते हैं, तो जब आप पद पे थे तब आपने कितना कुछ अपने फायदे के लिए किया होगा। क्योंकि अगर मुख्य न्यायाधीश स्तर के लोग भी ऐसे छोटी छोटी विशेषताओं के पीछे भागेंगे तो फिर आम आदमी न्याय के लिए किसकी ओर देखेगा? यहाँ पे हमारा मकसद किसी की या किसी भी जज की निंदा करना नहीं है। दरअसल हमारी अपेक्षाएं जो उनसे होती हैं, हम उसको लेके चिंतित हैं। वरना खरा तो इस मुकाम पे कोई नहीं उतरा है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी भी कैसे वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे, कह रहे थे ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे। सब लिया, बाद में उनके ऊपर शीश महल का आरोप लग गया, दिल्ली की सत्ता तक हाथ से चली गई। और सब तो सब, अभी जो हमारे धनखड़ साहब गए हैं ना, उनके ऊपर भी सूत्रों के हवाले से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी डिमांड बढ़ गई थी, ज्यादा सिक्योरिटी मांग रहे थे, ज्यादा गाड़ियां मांग रहे थे, होटल्स में जहां रुकते थे वहां बड़े कमरे मांग रहे थे। तो एक हिसाब से वीआईपी कल्चर की वजह से उनको हटाया गया, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। खैर, मोदी जी की सरकार को खुद राहुल गांधी ने सूट बूट की सरकार कहा था, पर उस सूट बूट में, उस वीआईपी कल्चर में एक फकीरी भी तो है। पर जब बात हमारे माननीय न्यायाधीशों की आती है तो हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि कम से कम वो इस वीआईपी रेस में या वीआईपी कल्चर का हिस्सा ना बने। उनका सही होना एक पायदान में खड़े आखिरी आदमी को एक नैतिक साहस देता है। बाकी जिसको जो करना है वो तो करेगा ही। खैर, क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इसका कंप्लीट वीडियो चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं, नीचे जो लिंक दिया है उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं।